वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिलने जा रहे हैं अपने एक ऐसे मेहमान से जो कि जिसे कहते हैं थोड़ा ओल्ड स्कूल कह लें या खूबसूरत वाला स्टाइल, ज़रा स्वीट सोल टचिंग म्यूज़िक की तरफ इनका एम्फोसिस है, क्योंकि अहमद जहां ज़ेब के शागिर्द हैं और सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और उसके साथ साथ म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। हम वेलकम कहेंगे ज़ीशान खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। तो आजकल तो बड़ा गोली मारने वाला या ठाठू वाला या फिर हाहू वाला म्यूज़िक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है समहाउ ना। जी जी। तो ये हार्ट टचिंग एंड सोल टचिंग मामला तो लोग भूलते ही जा रहे हैं। अच्छा, मैं बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला है, मतलब ऐसे ही गाने सुने हैं पुराने। अच्छा। ओल्ड स्कूल टाइप। उस टाइम भी पॉप्स गाने आते थे ऑब्वियसली। हाँ। लेकिन उस टाइम से मैं अहमद जहां ज़ेब सर को सुनता आ रहा हूँ बचपन से। वो एक गाना था जो मुझे बहुत हिट करता था, कहो एक दिन। तो उसके बाद नुसरत साहब को बहुत ज़्यादा सुना, उनकी गज़लें बहुत सुनी, उनकी कवालियाँ सुनी। देन उसके बाद जितनी भी गज़ल्स वाले सिंगर्स हैं सबको सुना, मतलब गज़ल्स में बहुत ज़्यादा मेन था। ठीक है, तो फिर हारमोनियम क्यों नहीं पकड़ा, फिर गिटार क्यों? अच्छा, हारमोनियम भी प्ले कर लेता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, मैं बेसिकली मैं पियानो ही प्ले करता हूँ, उसके साथ ही करता हूँ सब कुछ। लेकिन गिटार आपको पता है आजकल ज़रा हैंडी है, हैंडी भी है और भी है। मतलब हर जॉनरा इसके साथ चल जाता है। हाँ। तो इसलिए मतलब यही है। लेकिन ज़ीशान, म्यूज़िक की तरफ आना ही कितना आसान या मुश्किल था? हमारे मुल्क में तो जो बच्चे म्यूज़िक फैमिली से नहीं है उनके लिए तो पूरा एक जिस स्ट्रगल का एक एंडलेस सिलसिला है कि वो म्यूज़िक में आ सकें। इससे पहले कि वो प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकें, एक उससे पहले जो वो जितना कुछ सह चुके होते हैं वही बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बल्कि मैं हर किसी को यही बताता हूँ, कोई भी मेरी स्टोरी पूछता है तो मुझको यही बता रहा होता हूँ, भाईजान बहुत मुश्किल था। इवन मेरे जो फादर हैं वो अब भी जाके थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हुए हैं जाके कि ब्रो अगर कर रहा है तो करता रहे। लेकिन इससे पहले तो बहुत मुश्किलात थी। इवन मैं अपना गिटार जो है वो बेड के नीचे छुपा के रखता था कि ये ना टूटा हो। और मतलब बहुत मुश्किल था। शुक्र है अम्मा जी सपोर्टिव थी, तो उनके सिर करता रहा, वरना तो बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हमारे अब 2016-17 की बात है, मतलब उस टाइम आपको बहुत कम म्यूजिशियंस भी मिलते थे जिनके साथ आप बैठ के जैम कर सको। आजकल तो म्यूज़िक इतना इन हो गया कि आप चलते फिरते किसी को देखो गिटार पे, बाइक पे कोई जा रहा है, कोई गाड़ी पे गिटार रखा हुआ है, भाईजान साइड से नज़र आ रहा है बजता हुआ। मतलब इतना ज़्यादा म्यूज़िक इन हो गया। मतलब हमारे टाइम पे तो कोई गिटारिस्ट मिल जाए तो हम, भाई गिटारिस्ट हो तुम, मतलब खुश होते थे देख के उसको। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। ये एक स्किल है, म्यूज़िक एक बहुत बड़ा स्किल है जो आना चाहिए। जितनी तेज़ी से दुनिया जो है सिमटती जा रही है और यहाँ पे जिस बंदे के पास जितने ज़्यादा स्किल्स हों उतने ही कम है। तो फिर इस मुश्किल को लेकर पढ़ाई भी करते थे और साथ म्यूज़िक भी सीखते थे। पढ़ाई भी करता था, म्यूज़िक भी करता था। उसके बाद गिटार में काफ़ी ज़्यादा इन था, यूट्यूब से क्लासेस वगैरह लेता था। लेकिन वो ऑब्वियसली जब तक आपका प्रैक्टिकल टीचर ना हो आपको समझ नहीं आती। देन एक दोस्त के साथ मैं, या फातिमा जिन्ना पार्क है इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैं उसके साथ गया तो कुछ बॉयज़ देखे मैंने बैठे, वो 12 दरी सी बनी हुई है वहाँ पे बैठे ना कुछ बॉयज़ जैम कर रहे थे। तो मैं ऑब्वियसली, अब वो म्यूज़िक का आपको शौक होता है तो आप दूर से सुन के उनकी तरफ जा रहे होते हो। तो वो आतिफ असलम का गाना आदत गा रहे थे, तो मैं उनकी तरफ गया और मैंने देखा यार ये क्या बड़ा मज़े वाला सीन है। तो मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया, बैठ गया उनके साथ। तो अब ऑब्वियसली जब बैठा हुआ था तो मैं भी मुंह से गा रहा था जो हल्का फुल्का था। मतलब वैसा नहीं था, आप जिस तरह गिटार के साथ गाते हो तो आप एक सुर में होते हो। अब ऑब्वियसली जब मेरा स्टार्ट था तो वो हल्का फुल्का गिटार के साथ क्लैश वगैरह कहीं ना कहीं आ जाता था। तो अब मैं बैठा तो एक जो बॉय गिटार बजा रहा था मुझे कहता है यार ब्रो आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप गाते हो? मैंने कहा गाने की कोशिश करता हूँ लेकिन कोई गाने नहीं देता। तो वो कहता है यार चलो। देन मैंने उनसे नंबर ही अपना एक्सचेंज किया, मतलब उनसे लिया और अपना भी दिया। देन इसके बाद हमारा कांटेक्ट हुआ और मैंने उनसे एक दफ़ा मैसेज करके पूछा ब्रो क्या सीन है, जैम शैम कर लें? तो देन मैं उनके पास दोबारा गया और मतलब वो जो दानिश था और एक अरबाज था, मतलब उन दो लड़कों की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। वेरी गुड। मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन उन्हीं की वजह से मुझे गिटार टीचर मिले। देन वो मुझे स्टिल अभी तक सिखा रहे हैं। कितना अच्छा है जब आप लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोई भी इंसान एक दूसरे को मिलजुल के सपोर्ट करे, कितना अच्छा लगता है। लेकिन फिर अहमद जहां ज़ेब की शागिर्दी तक का मामला जो है ये कैसे तय हुआ? अच्छा, वो अहमद जहां ज़ेब सर वो लिटरली अगर मेरे सामने अभी भी आ जाए ना तो मैं उनके सामने डर जाता हूँ। मतलब वो एक होता है भरम होता है उस्ताद जी का।
लेकिन मतलब उनको मैंने सुना इतना ज़्यादा है कि मतलब उनसे मुझे अगर वो गा नहीं भी रहे, वो मेरे सामने वैसे ही बैठे ना, मुझे उनसे प्यार है। मतलब उनकी बैठे बैठे मैं सुन लूँगा, भाईजान उन्होंने मुझे कहो एक दिन सुना दी है, या आपकी याद सुना दी है। मतलब इतनी मतलब उनके मतलब आवाज़ के साथ मुझे बहुत टचिंग है। बेसिकली म्यूज़िक प्रोड्यूसर होने का मुझे फ़ायदा हुआ। मेरे पास एक क्लाइंट आया म्यूज़िक बनवाने, अपना गाना बनवाने। तो अब मुझे कहते हैं भाईजान आप भी गाते हो? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल गाता हूँ। कहते यार कुछ सुना दो। मैं पियानो में बैठा तो कहो एक दिन ही मैंने उसको सुना दिया। तो उसने वो वीडियो एक बना के आगे भेज दिया। मुझे नहीं पता था किसको भेजी है। तो मुझे कहता है मैं अहमद जान ज़ेब का स्टूडेंट हूँ। मैं तो भाईजान वो सामने बैठा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ भाईजान मैं तुम्हारा गाना फ्री में बना दूंगा, मुझे बस उनसे मिलवा दो। वो होता है ना एक। तो देन उसके बाद कहता है यार मैं तेरा कुछ करता हूँ। वो दोबारा मेरे पास आया, तीसरी बार आया, चौथी दफ़ा आया। तो मैंने उसको कहा क्या बना? मैं हमेशा उससे पूछूं क्या बना क्या बना। कहता तेरी वीडियो भेज दी है मैंने और उनको बड़ी पसंद आई है, वो कहते हैं इनको ग्रुप में ऐड कर दो। तो उनका ग्रुप बना था 101 के नाम से, म्यूज़िक 101। तो उसमें मुझे ऐड कर दिया। देन हमारी एक छोटी सी क्लास हुई, उसमें जूम पे क्लास होती थी। तो वो जब उन्होंने मुझे मतलब वो सारे स्टूडेंट्स को ना सुन रहे थे कि कौन अच्छा है कौन मतलब कैसा है। तो वो अब स्टार्टिंग तो आकार से होता है, आप सुर पकड़ते हो एक एक स्टेप से। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो वो कहते हैं भाई जान आपको तो सीखने की क्या ज़रूरत है। देन मतलब मैंने उनको कहा ऑब्वियसली सीखने की ज़रूरत है, मेरा कोई उस्ताद नहीं है गाने में। तो फिर मुझे कहते हैं एक काम कर, तू 101 आ जा मेरे साथ, कोई भी चीज़ पूछनी हो तुम डायरेक्ट मेरे साथ पूछ सकते हो, कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देन उनके साथ मिलना जुलना, मैं स्पेशली कराची गया उनके पास। देन वो कॉन्सर्ट्स के लिए इस्लामाबाद आते, मैं उनसे मिलता, मतलब इस तरह हूँ। तो वो जो एक फॉर्मल रस्म होती है कोई उस्तादी शागिर्दी की, वो भी अच्छा हुई कि नहीं? वो नहीं हुई अभी तक। सही वो शायद अभी चेक कर रहे होंगे। वो मेरी गिटार जो टीचर है उनके साथ हुई है प्रॉपर। सही, ठीक है। अच्छा अब बातें तो हम करेंगे, लेकिन ज़ीशान अक्सर बातों में ही होता है कि मैं ना अपने म्यूजिशियंस का म्यूज़िक सुनवाना भूल जाती हूँ अपने देखने वालों को। तो वो फिर बड़ी मुझे बाज़ुकात फीडबैक आता है कि आपने बातें ही करती रही हैं, सुनाया था हमें कुछ भी नहीं है। हमें भी बातों से इतना मतलब नहीं होता, गाने से ही होता है ज़्यादा। नहीं, हमें तो मुझे बातों से आती होता नहीं है। है। ना बातें बहुत अच्छी मैं आती हैं, आपको लेकिन सुनाता ये हूँ। क्या सुनाओगे आप उस्ताद जी को सुना दो। योर चॉइस, दिस चलिए इज उनका योर नाम शो। अब आया तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। चलें इजाज़त है? प्लीज़, बिस्मिल्लाह। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं ओ कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन सा 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 रे ग रे सा रे, कहो एक दिन, कहो एक दिन, हाँ कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन। ब्यूटीफुल,
ज़बरदस्त। Thank तो you. आप प्रोफेशनली म्यूज़िक प्रोफेशनली सीन ऑन है, सीन ऑन है। तो क्या कुछ उसमें हो रहा है? अपना म्यूज़िक बन रहा है ज़्यादा या लोगों के लिए म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं? दूसरों के लिए प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, अपने लिए प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, अपनी कंपोजिशंस भी हैं। इंशाल्लाह अभी 2025 सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह सारे मतलब 2-3 तो गाने रिलीज़ करने ही हैं। अभी क्योंकि तक अभी अपना- तक कोई रिलीज़ नहीं किया। अभी तक रिलीज़ नहीं किया, तो बस सुनाते हमारे पाकिस्तान में यही होता है ना कि हम बस थोड़े से पीछे रह जाते हैं। क्यों? बेसिकली आपको पता होगा पाकिस्तान में इतना म्यूज़िक का वो सीन अभी अभी जाके ऑन हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक हमारा ये सीन था कि लाइक हम डरते हैं म्यूज़िक अपना वो करते हुए कि कोई सुने ना कोई सुने, किसी तक पहुँचेगा कैसे, क्योंकि हमारी इतनी सोशल मीडिया की एक गेम उससे ऑन तो ज़्यादा है नहीं। मसला ये है जो मैंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में देखा है, आप नए आए हो, आपने एक अच्छा गाना बनाया है या कोई तो वो उठा के आपने कहीं सुना दिया एक कुछ, दूसरा उठा के उसको वो कर लेगा, इसलिए भी बहुत सारे लोग शायद पाकिस्तान में secrecy बहुत बहुत रखते अच्छे हैं। ऐसे गाने भी हैं जिनके सिर्फ आई थिंक 25,000 या 2500 व्यूज़ होंगे, और वो गाने आप सुनेंगी तो आप कहेंगे ये अभी वाले गाने तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी नज़र में वो गाने लोगों तक पहुंचते ही नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मार्केटिंग, चीज़ गाने के- की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अभी गाने अगर वायरल भी हो रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं मार्केटिंग हुई होगी। लाइक वो बूस्ट उसने किया होगा या किसी के थ्रू उसने एडवर्टाइज करवाया होगा उसको। मतलब ऐसे मेरी नज़र में ऐसे गाना वायरल नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। कवर ज़रूर वायरल हो सकते हैं ऐसे, लेकिन ओरिजिनल अब देखें कवर्स, अगर मैं किसी गाने का कवर कर रहा हूँ ना तो वो ऑलरेडी किसी ने सुना हुआ है, जी। ठीक है, और वो उसको सुनेगा, कहेगा यार इसकी आवाज़ अच्छी है तो उसको शेयर कर देते हैं। तो वो शेयर करते करते कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा। अगर मैं अपना गाना रिलीज़ करके लाइक अपलोड कर रहा हूँ तो उसका ये सीन होगा कि किसी ने सुना नहीं होगा तो वो जस्ट स्वाइप अप है। हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई गाना ऐसा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हम देख रहे होते हैं पहली दफ़ा नज़र पड़ती है तो उसको स्वाइप कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ नए म्यूज़िक की और नई चीज़ों की नई शक्ल और नया म्यूज़िक मुश्किल है, उसकी मुश्किल है। एक्सेप्टेंस मुश्किल है। अच्छा, नई शक्ल से तो मैं एग्री नहीं करती, नए म्यूज़िक के बारे में हो सकता है। नई शक्ल मीन्स के लोगों के सामने नहीं आई हुई ना। बहुत शौकीन है हम, जितने सारी नई लड़कियां लड़के ये नई की तो हिट होते हैं हर रोज। मतलब शक्ल को नहीं हम कह सकते, म्यूजिक अलबत्ता, काम अलबत्ता जो है उस पे आई डोंट नो कि उसका क्या है। अभी करते हैं इंशाल्लाह, कुछ करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं हमारी कोई जाती है चीज़। अच्छा, म्यूज़िक कभी ऐसे सोच के किया भी नहीं है कि यार एक चीज़ अपलोड करेंगे और वो वायरल हो जाएगी। ऐसे सोच के करेंगे तो शायद म्यूज़िक ना ही कर पाऊँ मैं। मतलब मेरा ये मतलब वो है ही नहीं। मतलब अपने लिए म्यूज़िक करना है और अपने ऐसे लोगों के लिए करना है जो हमारा म्यूज़िक सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर एक गाना अपना सुना दो प्लीज ईशान। अपना? हाँ, क्यों अपना ऐसे कहा है जैसे बड़े चंबे की बात है कि हमें पता चले अभी कि रिलीज नहीं किया ना, इसलिए थोड़ा डर अच्छा भी चलो लगता है। ठीक है। हाँ वही मैं इसीलिए पूछ रही थी कि जो गाना आप लोगों ने अपने उस पे नहीं डाला हुआ, हमारे यहाँ कॉपीराइट्स का बहुत मसला बहुत है, ज़्यादा issue लोग है। एकदम से उड़ा के वो तो क्लेम भी नहीं अपना कर बना सकता लेते। बाद में बंदा। चलो कोई कवर सुना दो, आप कोई बताएं। जो कोई आपको अच्छा नुसरत लगे। साहब को सुनती हैं? मैं सबको सुनती हूँ। आई हैव अ वेरी ओपन। अच्छा, गम है या खुशी कि कुछ लाइंस हैं मैंने खुद लिखी हैं, अच्छा तो वो उसमें पुरानी भी चलेंगी और नई वाली भी ऐड ऑन करता हूँ मैं। ठीक है। गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू,
ये आपने कहीं नहीं सुने होंगे शेर जो मैं अभी सुनाने लगा। मैं एक गुलाब हूँ, मैं एक गुलाब हूँ, मेरी खुशबू है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कैसे तुझे छोड़ दूं, कैसे तुझे छोड़ दूं, मेरी नौकरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आजा मेरे साए में, आजा मेरे साए में, आजा मेरे साए में, धूप में खड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। पागम पागम रे सगम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। और आखिरी शेर, बात अब कैसे बने, बात अब कैसे बने, दिल से जा चुकी है तू, फिर भी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह जी वाह, क्या बात है। अपने जो साथ के लोग होते हैं उनका क्या रिस्पांस होता है म्यूज़िक पे आपके? उनका अच्छा रिस्पांस होता है हमेशा से। वो मतलब सपोर्ट करते हैं, लाइक अगर कोई हम रील पोस्ट कर दें उसको शेयर भी करते हैं, मतलब कहना नहीं पड़ता कि यार शेयर कर दो। अच्छा। मतलब अच्छे दोस्त हैं। तो पसंद आता है आपका पसंद जो आता है। म्यूजिक है, जो जॉनरा है, जो स्टाइल है, वो पसंद आपके आता है। एज ग्रुप को पसंद आता है? पसंद आता है। दरअसल मेरी जो मतलब बॉडी लैंग्वेज देख के किसी को ऐसा आइडिया नहीं होगा मैं ऐसे गाने गाता हूँ। मतलब वो आजकल ड्रेसिंग तो उनकी नई वाली होती है लेकिन गाने भी नए वाले ही होते हैं। मतलब मुझे देख के ये फील नहीं कर रहा होगा कोई यार इसने कव्वाली गज़ल गानी है। तो मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट तो होना है शॉक्ड इसमें। होते हैं कभी कभी कि नहीं? कभी कभार होते हैं लेकिन मतलब अच्छे कमेंट्स अच्छे ही मिलते हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये जो हमारी जनरेशन है, मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ, आप लोगों की जो अब हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, ये लोग ज़्यादा अवेयर हैं, जहाँ बहुत सारी और चीज़ों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। इन्होंने इंटरनेट की वजह से या प्लेटफॉर्म्स की वजह से हर एक को सुना हुआ है। अब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का हम लोग वही म्यूज़िक सुन सकते थे जो ब्रॉडकास्ट होता था, हमें उसी का पता चलता था, या आप बड़ी कोई कलेक्टर्स और बड़ी उस चीज़ में इन हो। अब तो हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, आप उनकी प्लग्ड अनप्लग्ड हर तरह का म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं, है ना? सो आप लोगों का जो एक लिसनिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस अपकमिंग जनरेशन की। सो आई थिंक दे हैव वेरी गुड ईयर्स फॉर म्यूज़िक। तो मुझे मतलब लगता है हमारा शुक्र है ये सीन भी है कि हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं। मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। लाइक आप अगर वीडियो रिलीज़, पहले तो ज़रूरी था कि वीडियो रिलीज़ करो गाने के साथ आपने, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करनी है। आजकल प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, ऑडियो के स्पॉटिफाई है, मतलब और भी काफ़ी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे सिर्फ आप अपनी ऑडियो रिलीज़ कर सकते हो। और वो ऑडियो ही आपकी लाइक इंस्टा पे भी चल रही होगी, एप्पल म्यूज़िक पे भी चल रही होगी। जस्ट आपने एक डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो हर जगह आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देगा म्यूज़िक। बिल्कुल। अच्छा, अम्मी को कैसा लगता है अब जबकि आप फाइनली ये करना शुरू हो गए हो? खुश है? अम्मी को तो अभी मैं बता गया हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं कि यार वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हैं। अच्छा। मतलब आपको मतलब काफ़ी अच्छे से देख रही हैं। वो कहती हैं यार तुम लोग मतलब तुम्हें इतना वो नहीं था, तुम स्कूल जाते थे और मैं यही शो ही देखती थी बैठ के। तो बड़ी खुश हो रही थी। मेरा बहुत सलाम कहना। और अब्बा का क्या रिस्पांस है? अब्बा का अभी जाके बहुत अच्छा है। लाइक वो जब देखते हैं कि यार एक मेहनत कर रहा है एक चीज़ को उसने,
लाइक हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा या स्टडीज़ नहीं कर रहा या कुछ भी मतलब ऐसा काम जॉब नहीं कर रहा तो वो गलत काम की तरफ निकल जाता है, लाइक नशे मतलब कुछ भी ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र अल्लाह का, ऐसा काम कभी नहीं किया। मतलब घर वाले एटलीस्ट ये सोचते हैं कि यार किसी गलत काम की तरफ नहीं जा रहा। और बहुत अच्छा स्किल है, मैं बार बार कह रही हूँ, बजाय इसके कि आपको लग रहा होता है कि बच्चा पढ़ी जा रहा है पढ़ी जा रहा है। वो एक हमारे ख़ानदान में एक जोक है, वो था, वो मेडिसिन कर रहा था, तो वो जब भी उससे मिलते थे तो बुजुर्ग ना, तो वो ये नहीं क्या बताते थे कि डिग्री क्या है, कहते थे पढ़ रहा हूँ, तो वो कहते पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहे हो, पढ़ रहा हूँ, तो आगे से वो कहते हैं पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं कर क्यों रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आप डिग्रीज करी जा रहे हैं लेकिन आपका फ्यूचर नहीं है कोई भी। दीज स्किल्स आर वेरी गुड। अच्छा, मेरा ये है कि मैं लाइक आउट ऑफ कंट्री जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन के। तो आपको पता है एयरपोर्ट्स वगैरह में पियानोस वगैरह पड़े होते हैं। अब अगर मेरे पास नहीं है कोई टैलेंट तो मैं उसको जस्ट देखूंगा, अभी मैं जाके उसको प्ले करता हूँ और लिटरली आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो हर नस्ल के लोग हैं वहाँ पे, गोरे वहाँ पे, काले वहाँ पे, मतलब इंडियंस, मतलब हर जगह के, और वो लिटरली वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं उनके सामने क्या चीज़ हूँ, मेरा टैलेंट देख रहे हैं जस्ट वो। हाँ, और वहाँ पे बच्चों को मैंडेटरी है कि वो कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखें, इंस्ट्रूमेंट ज़रूर बजाएं। सो वो सब जो है वो डायरेक्टली म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सब जो है म्यूज़िक जो है उसको मैंडेटरी है कि बच्चे ने कोई ना कोई प्रॉपर एक सब्जेक्ट है म्यूज़िक का, उसको लेके चलते हैं। तो ये कुछ तब्दीली फ़र्क है हमारे यहाँ। एनीवे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू को, साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।